बीजेपी का तो हैबिट है ना कि इस तरीक़ा से बोलने का कि आदमी को लगेगा सही है। महंगाई के खिलाफ कोई बात नहीं। जो है जानवर से भी बदतर हमको लगता है बीजेपी पार्टी हमारा नज़र में वो इंसानियत का दुश्मन है। क्या प्रभाव होगा? बीजेपी हारेगा, टीएमसी जीतेगा, और इससे आगे कुछ बोलना नहीं। फुल बहुमत का मतलब ही चेंज कर दिया। फुल बहुमत का मतलब कर दिया डिक्टेटरशिप। फुल बहुमत का मतलब कर दिया मनमानी। बंगाल में नहीं, पूरा हिंदुस्तान से बीजेपी जाना चाहिए। आदमी पहले देश बचाएगा, उसके बाद किसी पार्टी का पक्ष लेगा। आदाब, सत श्री अकाल। मैं सिराज राजदान, स्वागत है आपका डी कंटप में। चलिए, आज हम पश्चिम बंगाल के डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्दवान में हैं, आसनसोल उत्तर विधानसभा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ के चुनावी महागरम मसाले में। आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है, तो हम जनता का राय लेंगे कि आखिर जनता के मूड में क्या चल रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ दर्शक बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनके मिजाज में क्या चल रहा है। सर, आपका नाम? MD शकील। सर, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन होने वाला है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि यहाँ 200 पार होगी, तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, बीजेपी दावा कर रही है 200 पार होगी, वो तो उसका दावा है। बीजेपी हमेशा झूठ और फरेब में चली है, ठीक है। और दूसरा बात कि बंगाल में नहीं, पूरा हिंदुस्तान से बीजेपी जाना चाहिए। आदमी पहले देश बचाएगा, उसके बाद किसी पार्टी का पक्ष लेगा। पार्टी बाद में, देश पहले, ठीक है। और एक बात कि अगर बंगाल का सिर्फ बात नहीं, बंगाल अगर देखेंगे हम तो पूरा देश अगर टूट गया, बंगाल बचा रहा तो क्या फ़ायदा है। ये 6 राज्य में बीजेपी को नहीं आना चाहिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। तो बीजेपी को अगर नहीं आना चाहिए तो फिर बंगाल में किसी आना चाहिए? अभी तक तो माँ माटी मानुष ठीक ही काम कर रही है, ममता बनर्जी ठीक ही काम कर रही है। अब ऐसा कोई बात तो है नहीं। पहले पिछला सरकार से जो भी डेवलपमेंट हुआ ठीक ही हुआ, ऐसा नहीं कि पिछला सरकार से अभी इस सरकार में डेवलप नहीं हुआ। और बीजेपी अगर सेकंड पार्टी बोलती है अपने आप को, यहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी है, सेंट्रल में वो बड़ी पार्टी है। अब बीजेपी फुल बहुमत का मतलब ही चेंज कर दिया। फुल बहुमत का मतलब वो कर दिया डिक्टेटरशिप। फुल बहुमत का मतलब कर दिया मनमानी। इसलिए कि कोई भी आंदोलन, किसी भी चीज़ का कोई उसको असर ही नहीं पड़ रहा। बीजेपी का कहना है कि वो केंद्र सरकार से जो भी योजना पश्चिम बंगाल में भेजती है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, वो स्कीम को यहाँ लागू होने नहीं दे रही है, आम जनता तक जाने नहीं दे रही है, गरीबों तक पहुँचने नहीं दे रही है। आप लोगों का क्या कहना है? वो तो बताए पहले कौन सा स्कीम भेजा है वहाँ से जो यहाँ लागू नहीं हुआ। जैसे उनका कहना था आयुष्मान भारत। उसका देखिए, बीजेपी बोलती कुछ है, करती कुछ है, ठीक है। मोदी, अमित शाह तो बीजेपी का ही नहीं है। बीजेपी कितना बड़ा पार्टी थी, ठीक है। राजनाथ सिंह, ठीक है, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अडवाणी, ठीक है। सब कहाँ गया भाई? सीनियर सिटीजन कहाँ गया? बीजेपी तो बीजेपी का नहीं है। मोदी, अमित शाह आज सिमट के 2 आदमी में रह गया बीजेपी। मैंने आपका कहना, आप जो सवाल किया अभी कि जो सेंट्रल से जो पास होता है नहीं आती है, ठीक है। बीजेपी के राज्य से जो खिलाफ राज्य है, बीजेपी के जो राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है, वो स्टेट में बीजेपी कोई सुविधा देता ही नहीं है कि वहाँ पे काम ना हो, पैसा नहीं जाए, कुछ नहीं जाए, तो इसलिए उस स्टेट में काम ना होगा तो वहाँ का स्टेट का गवर्नमेंट हटेगा, फिर बीजेपी आके लंबा लंबा फेंकेगी और उसके बाद जीतेगी। हमारे साथ और भी दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी कुछ सवाल कर लेता हूँ। जैसा कि अभी किसान बंगाल, कोलकाता, नंदीग्राम, सिंगूर, अब आसनसोल पहुंच चुकी है, तो ये किसानों के आंदोलन से आसनसोल के जो विधानसभा इलेक्शन है, इसमें क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा? बीजेपी हारेगा, टीएमसी जीतेगा, और इससे आगे कुछ बोलना नहीं। जैसे कि हमारे दर्शक का कहना है कि यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है और आने वाली इलेक्शन में ममता बनर्जी फिर से तीसरी बार। सर, आखिर बीजेपी ही को ही आप यहाँ से क्यों हटाना चाहते हैं? बीजेपी एक ऐसा पार्टी है, इंसान के अंदर में नफरत फैलाने वाला पार्टी है। ये मोहब्बत कम, नफरत ज़्यादा इंसान के अंदर में फैलाती है। बीजेपी पार्टी हमारा नज़र में वो इंसानियत का दुश्मन है। मेरा नज़र में वो एक जो है जानवर से भी बदतर हमको लगता है बीजेपी पार्टी। क्या समझे? अब हम और भी हमारे दर्शक हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं, चाय दुकान में। इस मोड़ के सबसे बहुत ही फेमस दुकान है चाय
बात करना चाहता हूँ, आखिर यहाँ पश्चिम बंगाल में जो आने वाले इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें आप लोगों का मूड में क्या चल रहा है? देखिए, हमारे लिए तो मुलाय घटक है, मुलायदा जिधर है सब हम लोग उधर ही है। मेरे तरफ से यही है, मुलाय घटक के लिए हम लोग हमेशा खड़े थे, मुलाय घटक के लिए हम लोग जान दे सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो असेंबली चुनाव होने वाली है, उसमें आपको क्या लगता है किन की सरकार बनने जा रही है? मुझे तो लगता है कि टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, हमारा सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में और ख़ास करके आसनसोल उत्तर विधानसभा में माइनॉरिटी का वोट किसके तरफ जाएगा? माइनॉरिटी वोट भी जाएगा और मेजॉरिटी वोट भी जाएगा तृणमूल की तरफ। ठीक है, मुलाय घटक उत्तर में जीत रहा, ठीक है, और जीतेगा ही। काम किया है, आदमी काम देखेगा। ठीक है, और बीजेपी का मामला, बाबुल सुप्रियो हम लोग का एमपी है, वो पिछला बार जीत के गया। फर्स्ट बार जब जीता 14 में, वो आया नहीं, आया खाली फीता उता काटने के जाटो चला गया। फिर सेकंड बार आया 19 में, फिर जीता, फिर चला गया। तो बीजेपी से तो कोई लाभ आसनसोल का आदमी को फ़ायदा हुआ नहीं है। तो फ़ायदा जब नहीं हुआ है तो फिर उसको वोट देना बेकार है। और आसनसोल में जनता तो इतना समझती है, पब्लिक तो समझती है इतना कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ठीक है सर, लगातार 2 बार एमपी इलेक्शन में यहाँ से बाबुल सुप्रियो को जीत मिली है, तो फिर अगर जनता उनको पसंद नहीं करती है तो लगातार 2 बार वो किस तरह से जीत गए हैं? जनता पसंद नहीं करती है, 2 बार जीत गए, ठीक है, सवाल तो आपका बढ़िया है, लेकिन क्या है कि जनता उस टाइम धोखा खा गई। 14 में धोखा खाई, फिर सोचा चांस दे, क्योंकि इन लोगों का तो हैबिट, बीजेपी का तो हैबिट है ना कि इस तरीक़ा से बोलने का कि आदमी को लगेगा सही है। महंगाई के खिलाफ कोई बात नहीं, पेट्रोल के खिलाफ कोई बात नहीं, डीजल के खिलाफ कोई बात नहीं, गैस के खिलाफ कोई बात नहीं। ठीक है, सिर्फ धर्म की राजनीति, सिर्फ धर्म की राजनीति है, सिर्फ धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। अच्छा, और ये भी देखा जा रहा है कि ऐसा लगता है बहुत कम हुआ है कि आज विधानसभा इलेक्शन में कैबिनेट मिनिस्टर जो बाबुल सुप्रियो है, उनको विधायक का टिकट। ये तो समझने की बात है ना, पब्लिक को समझना है ना कि जो एमपी जीता, एमपी में कुछ नहीं कर सका, उस टालीगंज से विधायक में खड़ा हो रहा है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या करेगा पता नहीं। ठीक है, आपका कहना है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है जो कैबिनेट मिनिस्टर को एमएलए बना रहे हैं। 100 बार इन लोग के पास में लॉबी देखता है, इन लोग देखता है कि जो ज़्यादा चमचा किया, जो ज़्यादा बीजेपी में आगे पीछे किया बड़ा नेता का, उन लोगों को टिकट मिल जाएगा। और जो साइड में है, लाइन लगा के बहुत पुराना भी है, तो कोई बात नहीं। जब अडवाणी जैसा आदमी को साइड कर सकता है ये पार्टी, ठीक है, तो छोटा मोटा नागरिक कर्मी को तो साइड कर ही देगा। अब पहला बात, दूसरा बात ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त यार है, भाई है, ठीक है, जो सोच रखता है पार्टी सब करे, पार्टी हम भी करते हैं या हम भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, पार्टी सब करे, लेकिन विश्वास करे, अंधविश्वास में मत बने। अंधविश्वास वो आदमी को खाए की तरफ ले जाता है। आप देखिए, समझिए, आपको जो गलत लगता है, ठीक है, तो उसको फिर वोट ना करें। ठीक है। अच्छा, हमारा सर ये भी एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के गद्दावर लीडर यशवंत सिन्हा जी जो तृणमूल ज्वाइन किए हैं, तो इससे तृणमूल पार्टी को कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा टीएमसी को। और इस तरह से ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी वाली पार्टी है बीजेपी, और धीरे धीरे एक दिन सबको आना है बीजेपी टीएमसी में, और ज़रूर आएंगे, अभी तो शुरुआत।